Hello everyone, welcome to the Sly Learning. Please like and subscribe this channel. Okay, so now we are start our video. आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास का डे 4 है. डे 4 की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. ओके, सो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन प्लस हैव बीन, यानी कि हैज़ हैव प्लस बीन, यानी कि इन दोनों के साथ बीन का यूज़ होगा. सो इसलिए हैज़ बीन एंड हैव बीन. इसकी पहचान यानी कि आईडी होती है से रहा है या फिर से रही है. से रहा है, से रही है या फिर से रहे हैं. ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि रहा है, कि रही है या रहे हैं. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए ये ट्रिक है कि हम जहाँ पर भी ये देखें कि से रहा है, से रही है, से रहे आ रहे हैं हिंदी में, सो हम समझ जाएं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है. ओके, सो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी आईडी होती है से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं. सो हम इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे अगर हमें हिंदी में पहचानना हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो हम कैसे पहचानेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ. से रह रहा हूँ, मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर ऐसे आता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं. सो इसके अंदर यही बताया गया है मैं 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ. सो आपको अब पहचानने में मदद मिलेगी, इसलिए हमने ये एग्जांपल्स देखे थे. ओके, सो नेक्स्ट क्या है मैं 2 बजे से यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ. 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, से रहा हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सुबह से वर्षा हो रही है, से हो रही है. ठीक है, ओके. सो अब हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं कि वो सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका रूल देखेंगे. ओके, सो अब हम अफर्मेटिव के बारे में देखेंगे. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव प्लस बीन. ये सबकी हेल्पिंग वर्ब है. सो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम. अब आप सोच रहे होंगे सिंस या फोर क्या है और ये टाइम क्या है. जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था पहले कि मैं 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ. तो 10 वर्ष क्या है, वो 10 वर्ष एक टाइम है. सो वही टाइम है और वो 10 वर्ष करेक्ट टाइम है कि इनकरेक्ट टाइम है. सो वो उसके पहचानने के लिए हम इंग्लिश में सिंस या फोर का यूज़ करते हैं. सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है एंड फोर का यूज़ कैसे होता है मैं आपको भी बताती हूँ. सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए होता है यानी कि करेक्ट टाइम. जैसे कि मंगलवार से, सुबह से, शाम से, 1965 से, जनवरी से इत्यादि. ओके, फोर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है यानी कि हम ये समझ सकते हैं अनकरेक्ट टाइम के लिए. जैसे कि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 घंटे से, कई वर्ष से. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कह रहा है मैं 2 दिन से नहा रहा हूँ. सो कौन से 2 दिन से नहा रहा हूँ, वहाँ पे कोई पता नहीं है कि वो कौन से 2 दिन की बात हुई है. वो पहले की भी 2 दिन हो सकते हैं, वो कल की भी 2 दिन हो सकते हैं. और वो कोई बोल रहा है मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ. सो वो कौन से 5 घंटे हैं हमें नहीं पता कि वो कल के हैं, आज के हैं या परसों के हैं. ओके, सो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है
अफर्मेटिव का अभी हम बना रहे हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, यानी कि जहाँ पर कोई भी क्वेश्चनिंग ना हो, कहीं पर भी नहीं ना लगा हो, सिर्फ एक सिंपल सीधा सादा सा सेंटेंस हो, उसे ही हम अफर्मेटिव कहते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है, वह 1962 से चेन्नई में रह रहा है। 1962 यानी कि ये एक निश्चित समय है, हमें पता है कि ये कब से कब के समय की बात हो रही है, हम इस समय को निश्चित मानते हैं। सो यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है। सिंस यानी कि करेक्ट टाइम एंड फॉर यानी कि अनकरेक्ट टाइम, यानी कि जब हम ये पता ना लगा पाएँ कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है, सो वो फॉर है। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह 1962 से चेन्नई में रह रहा था। सो वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वह के लिए रह रहा है, यानी कि लड़की की बात हो रही है, यानी कि ही के साथ क्या लगेगा, ही है हमारा सिंगुलर, यानी कि ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा, यानी कि ही हैज़ प्लस बीन भी लेगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होता है। सो ही हैज़ बीन क्या कर रहा है, चेन्नई में रह रहा है, यानी कि लीव आईएनजी लग जाएगा तो लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस, यानी कि करेक्ट टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया चेन्नई, देन इसके बाद सिंस या फोर, सिंस यानी कि करेक्ट टाइम के लिए हमने सिंस लगा दिया, और कौन सा टाइम है, सिंस 1962, सो 1962। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम अफर्मेटिव का, देन हम नेगेटिव वाले के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं यानी कि आई क्या है, आई प्लरल है, यानी कि हैव का यूज होगा। आई हैव बीन कहाँ रह रहा हूँ, 10 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, यानी कि यह था हमारा खत्म हो गया। सो 10 वर्ष ये करेक्ट टाइम है कि अनकरेक्ट टाइम है, 10 वर्ष हमें नहीं पता ये कौन से 10 वर्ष की बात हो रही है, ये अब के भी हो सकते हैं, बाद के भी हो सकते हैं, उससे बहुत पहले के भी हो सकते हैं। सो यहाँ 10 वर्ष की बात हो रही है, सो ये अनकरेक्ट टाइम है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कौन से 10 वर्ष हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि फोर अनकरेक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए यूज़ होता है एंड अनकरेक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है। सो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, यानी कि 10 साल से। ओके, सो अब हम नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, जहाँ पर भी नहीं का यूज़ हो जाता है, यानी कि से नहीं रहा है, से नहीं रहे हैं, से नहीं रही है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। ओके, सो नेगेटिव यानी कि नहीं, इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सो मैं उसी ठीक कर रही थी। सो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, इसमें सिर्फ क्या होता है, तीसरे नंबर पर नॉट लग जाता है, यानी कि अफर्मेटिव की तरह ही सेम इसका रूल होता है, बट तीसरे नंबर पर नॉट लग जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि चाहे जो हो जाए नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। ओके, सो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो अब हम नेगेटिव का एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है विद्यार्थी कई दिनों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी यानी कि बहुत सारे लोग हैं, यहाँ ये प्लरल की बात हो गई, यानी इनके साथ हैव का यूज होगा। सो विद्यार्थी के लिए हम यूज करेंगे दी स्टूडेंट्स have not been, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था रूल्स में कि हैज़ हैव के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा। आपने अभी रूल देखा था ना।
सो ये वही रूल को हम फॉलो करते हुए बना रहे हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए दी स्टूडेंट्स, ये प्लरल है यानी कि हैव का यूज होगा। यहाँ पे नॉट है यानी कि हम नेगेटिव बना रहे हैं, सो हमने यहाँ नॉट लगा दिया। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन, यहाँ पे बीन लगेगा। सो द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग, तैयारी को क्या बोलते हैं? प्रिपेयर, आईएनजी लगेगा। सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर दी, किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं? वो एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन फॉर, यहाँ पर फॉर के लिए यानी कि विद्यार्थी कई दिनों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो की के लिए हमने फॉर का यूज़ किया। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि के लिए, एग्जामिनेशन के लिए क्या नहीं कर रहे थे? तैयारी नहीं कर रहे थे। सो एग्जामिनेशन, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम पूरा खत्म हो गया। अब सिंस से 4 प्लस टाइम की बात आई। सो यहाँ पर कई दिनों से, वो कोई से भी कई दिन हो सकते हैं, आज से कई दिन या फिर उससे पहले के कई दिन। सो ये कई दिन जो है अनकरेक्ट है, यानी कि यहाँ 4 का यूज़ होगा, इसलिए हमने यहाँ 4 लगाया है। ये सिंस से 4 वाला 4 है एंड ये 4 के लिए वाला 4 है। ओके, सो 4 कितने दिनों से? मैनी डेज, कई दिनों से, मैनी डेज। ओके, आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू। ओके, सो नाउ हम दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया है? मोहन मंगलवार से दफ्तर नहीं जा रहा है। मोहन किसी का नाम है यानी कि ये सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर हैज़ का यूज होगा। सो मोहन हैज़ नॉट बीन, मोहन हैज़ नॉट बीन, कहाँ नहीं जा रहा है? मंगलवार से दफ्तर नहीं जा रहा है। हैज़ नॉट बीन गोइंग टू, दफ्तर को कहते हैं ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस मंगलवार, यानी कि हमें पता है कि भाई मंगलवार की बात हो रही है, ये एक करेक्ट टाइम है, ये एक निश्चित समय है, यानी कि यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस ट्यूसडे। ओके, सो नाउ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है? जब स्टार्टिंग में क्या लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, सब में वही रूल होता है, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव। अब तो आपको याद भी हो गया होगा ये सब, क्योंकि आप डे 1 से सारी वीडियोस अगर देख रहे हो सो आपको ज़रूर याद हो गया होगा 100%। एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और वो वीडियोस देखिए। ओके, सो अब हम बकवास ना करते हुए अपनी वीडियो पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लग के पूछ लिया जाए, जैसे कि क्या वह कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, क्या वह कई दिनों से पढ़ नहीं रही है, यानी कि स्टार्टिंग में क्या लग जाता है, एक टाइप से क्वेश्चनिंग हो जाती है। ये एक टाइप की क्या हो जाती है? एक टाइप की क्वेश्चनिंग हो जाती है। सो यही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, बाकी जो सब है वो थोड़ा सा पीछे होके बाकी सब सेम रहता है। यानी कि अब हम इसके रूल पे जाएं। सो इसका रूल होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस आगे क्या होगा? टाइम, सिंस या 4 प्लस टाइम। बस इसका यही रूल है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, सो हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। ओके, सो अब हमने क्या एग्जाम्पल लिया है? एग्जाम्पल ये है कि क्या वह 2 घंटे से यह पुस्तक पढ़ रही है,
क्या वह पढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, यानी कि यहाँ शी लगेगा। शी यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा। सो पहले क्या लगाना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हैज़, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह यानी कि लड़की। सो हैज़ शी, उसके बाद क्या लगेगा, बीन। हैज़ शी बीन, वर्ब क्या है इसमें, इसमें वर्ब है रीडिंग यानी कि रीड। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो रीड, रीड तो वर्ब हो गई, सो आईएनजी लगेगा तो यहाँ पे हो गया रीडिंग। सो हैज शी बीन रीडिंग दिस बुक, यानी कि दिस यानी कि यह पुस्तक यानी कि बुक, दिस बुक फॉर। अब हमने फॉर क्यों लगाया, आप ही बताइए, हमने फॉर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि 2 घंटे, भाई कौन से 2 घंटे, हमें क्या पता वो कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है, वो सुबह के हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं, कल के हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं। अब आपको तो समझ में आ गया होगा वैसे, चलो कोई नहीं, अब हम आगे चलते हैं। हैज़ शी बीन रीडिंग दिस रीडिंग दिस बुक फॉर, कौन कितने घंटे से, 2 hours। ओके सो अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, देन WH फैमिली, हम इसका एक एक एग्जांपल देखेंगे, देन वीडियो फिनिश, हमारे प्रेजेंट के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम पास्ट पे चलेंगे। ओके सो अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की रूल्स को देखेंगे, आई मीन टू से रूल को देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव में जो रूल होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ तीसरे नंबर पर नॉट लग जाता है, यानी कि हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नॉट लग जाएगा, नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस से 4 प्लस टाइम। सो यही इसका रूल हो जाएगा। आप सिर्फ एक रूल याद करके सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। ओके सो आपने रूल तो देख ही लिया कि उसमें क्या था, सेम इंटेरोगेटिव का ही रूल है, बट हमने क्या किया, तीसरे नंबर पर नॉट लगा दिया। यानी कि अगर आप सिर्फ इंटेरोगेटिव का रूल याद कर लेते हो, सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं, बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यही करना है कि बस हमें उसी रूल में तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी छोटी सी। सो आपने रूल देख लिया है, अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, देन WH फैमिली, देन फिनिश दिस वीडियो। ओके सो इसमें क्या है, क्या नल 1 घंटे से नहीं बह रहा है, यानी कि नल एक सिंगल नल की बात हो रही है, यानी कि सिंगलर है। सो हैज़, नल को कहते हैं टैप, सो हैज़ दी टैप, तीसरे नंबर पर नॉट, फिर बीन, बहने को कहते हैं रनिंग, रन यानी कि आईएनजी लग जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनिंग फॉर, कितने घंटे से, 1 घंटे से, 4, भाई कोई सा भी 1 घंटा हो सकता है ना। सो फॉर एन आवर। ओके सो अब हम WH फैमिली पे चलते हैं। ओके सो अब हम आ जाते हैं WH फैमिली पे। WH फैमिली में होता है जब भी क्वेश्चंस में सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये WH फैमिली के बारे में आपने पहले डेज की वीडियोस में देखा होगा। ओके सो WH फैमिली, इसका रूल होता है WH फैमिली प्लस हैज़ ए प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस से 4 प्लस टाइम, यानी कि सेम वही रूल इंट्रोगेटिव वाला, बस WH फैमिली आगे लग गई, बस इतना इजी तो है। बस WH फैमिली का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी स्टार्टिंग में सेंटेंस के बीचेस में क्या पूछता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप 1955 से 1955। ओके सो अब हम WH फैमिली के एग्जांपल देखेंगे, आपको वैसे समझ नहीं आएगा बोल के, सो मैंने आपके लिए लिख ही दिया। दूसरा एग्जांपल कि तुम 5 महीने से कैसे पढ़ रहे हो, से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। सो इसमें क्या होगा, कैसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओके सो कैसे के लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं। सो पहले क्या आ जाएगा, WH फैमिली आ जाएगा, तुम क्या प्लरल है यानी कि हैव, हाउ, हैव, तुम के साथ तुम के लिए क्या यूज़ करते हैं, यू, हाउ, हैव,
यू के बाद क्या है यहाँ पे, बीन, हाउ हैव यू बीन। सो हाउ कैसे के लिए यूज हो गया, हैव भी लगा दिया, सब्जेक्ट भी लिख दिया, बीन भी लिख दिया। अब वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है हमारी पढ़ना। सो हाउ हैव यू बीन रीडिंग। देन इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सो यानी कि सिंस या फॉर में से कुछ लगेगा। 5 महीने, कौन से 5 महीने हमें नहीं पता, यानी कि 4 यानी कि इनकरेक्ट टाइम। सो हाउ हैव यू बीन रीडिंग फॉर 5 months। ओके, सो आप सभी का इस चैनल पे वेलकम है। आप आइए और इस चैनल के माध्यम से स्टडी कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियोस एंड ये चैनल अच्छा लगे सो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपके कोई भी डाउट है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।